जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सफल अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है नरगिस। नरगिस भारतीय सिनेमा की सबसे सफल सुपरस्टार में से एक हैं। उन्होंने 51 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और उन्हें बॉलीवुड की एक लीजेंड के तौर पर याद किया जाता है। एक अभिनेत्री के अलावा वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। उन्होंने स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में स्पास्टिक बच्चों के संरक्षण के रूप में काम किया था। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में फातिमा रशीद के रूप में हुआ था। कुछ समय बाद उनका परिवार पश्चिम बंगाल से इलाहाबाद चला गया। उनकी मां, जो एक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में थी, उन्होंने नरगिस को सिनेमा जगत से लेकर बौद्ध मठ तक कहा था। हालांकि नरगिस की इच्छा डॉक्टर बनने की थी, फिर भी उन्होंने मां की इच्छा के अनुसार भारत की फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। उनकी इस अद्भुत प्राकृतिक और असाधारण प्रतिभा के कारण उनकी फिल्मों में बड़े पैमाने पर सितारों के साथ इतिहास के रिकॉर्ड तोड़ दिए और आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया। वह अभिनेता राज कपूर से बेहद प्यार करती थी, लेकिन जब नरगिस के साथ लंबे समय तक अफेयर के बाद राज कपूर ने उनके साथ अपने म्यूजिक को रिलीज करने से इनकार कर दिया तो नरगिस टूट सी गई। लेकिन किसी तरह उन्होंने अपनी रुचि पर ध्यान केंद्रित करने का मन बना दिया। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान आग लग गई थी और नरगिस को बचाने के लिए एक्टर सुनील दत्त ने धधकती आग में अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचा दिया। इस घटना के बाद वह और सुनील दत्त एक दूसरे के करीब आ गए और बाद में 11 मार्च 1998 को वे दोनों शादी के बंधन में बंध गए। समय के साथ उन्होंने एक बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर अजंता आर्ट्स कल्चर ट्रूप की भी शुरुआत की, जो सुदूर सीमा पर स्थित भारतीय सैनिकों का मनोरंजन करता था। उनमें रोगग्रस्त और दुखी लोगों की सेवा करने की इच्छा थी, इसलिए वह स्पास्टिक बच्चों के लिए काम करने के लिए स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के संरक्षण बन गए। सन 1980 से 81 के दौरान नरगिस का राज्य में मनोनीतीकरण किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इसी समय नरगिस पेनिक कैंसर का शिकार हो गई और देरी होने के कारण उनकी स्वास्थ्य और बिगड़ती गई। वह न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्टोरेन कैंसर सेंटर में अपना इलाज कराना चाहती थी, लेकिन इस बीमारी का इलाज नहीं हो सका और उन्हें भारत वापस लाया गया, जहां उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। मई 1981 को वह कोमा से पीड़ित हो गए और जीवन की सभी जानकारियां खो दी। मई 1981 को बॉलीवुड की इस महान अभिनेत्री ने इस नश्वर दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नरगिस का शव मुंबई के मरीन लाइंस पर बागा कब्रिस्तान में दफनाया गया, तो उनकी याद में इस जगह का नाम नरगिस दत्त रोड रखा गया। उनकी बेटी की पहली सिल्वर स्क्रीन पर देखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन संजय की फिल्म रॉकी उनकी डेथ के ठीक 4 दिन बाद 7 मई 1981 को रिलीज हुई। उनके पिता मोहन चंद उत्तम चंद साहूकार रावलपिंडी पंजाब के एक धनी हिंदू ब्राह्मण थे। बाद में इस नाम से अपना नाम रखा और अपना नाम अब्दुल रशीद रख लिया। उनकी मां जद्दन बाई एक भारतीय शास्त्रीय संग्रहालय थी। फिल्म मैवेरी और श्री 420 के दौरान नरगिस का अपने सह कलाकार राज कपूर के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन जब राज कपूर ने अपनी पत्नी कृष्णा को तलाक देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपना रिश्ता वहीं पर खत्म कर दिया। जब एक्टर सुनील दत्त ने फिल्म मदर इंडिया की सेट पर धधकती आग से अपनी जान पर खेलकर उसको बचाया नरगिस को, तो उन्होंने शादी करने का मन बना लिया और 11 मार्च 1958 को उन्होंने सुनील दत्त से शादी कर ली और अपना धर्म इस्लाम से बदलकर हिंदू धर्म अपना लिया। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम नरगिस से सोमनाथ दत्त रख लिया। समय के साथ उनके एक बेटे संजय दत्त और 2 बेटी प्रिया और नम्रता को जन्म दिया, जो कि भारतीय अभिनेता कुमार गौरव से शादी हुई। 6 साल की उम्र में नरगिस ने 1935 में फिल्म आगे हक से अपने करियर की शुरुआत की। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपनी मां जद्दन बाई द्वारा निर्देशित दूसरी फिल्म मैडम फैशन में काम किया। जब वह 14 साल की थी तब उन्होंने 1983 में साहब खान द्वारा निर्मित फिल्म तकदीर में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने रोटी, काकर, मावेरी, दीदार, श्री 420, टोरी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। चोरी और भी बहुत कुछ।
1957 में उन्होंने फिल्म मदर इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर से भी नामांकित किया गया था। भारतीय प्रकाशक और लेखक बाबूराव पटेल के अनुसार मदर इंडिया में बिरजू नाम की किरदार की मां का किरदार खूबसूरती से नरगिस ने निभाया है। दुनिया की कोई दूसरी अभिनेत्री नहीं है। 1958 में नरगिस पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली भारतीय पहली अभिनेत्री बनी। उसी वर्ष सुनील दत्त से शादी के बाद उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर छोड़ने का निर्णय लिया और कुछ फिल्मों में अभिनय किया। 1967 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म रात और दिन के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भी थी। भारतीय फिल्म उद्योग में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नरगिस ने कई अन्य पुरस्कार जीते। 2001 में उन्हें कंपनी हीरो होंडा और फिल्म पत्रिका स्टारडस्ट द्वारा मिलेनियम के सर्वश्रेष्ठ कलाकार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसी वर्ष उन्हें रेडिफ द्वारा सभी समय की महानतम अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया। पर एक अफसोस के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री मजीठ नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू को नरगिस दत्त का नाना कहा जाता था, क्योंकि उनकी मां जद्दन बाई नरगिस की दादी दीमा देवी और मोतीलाल के बीच के रिश्ते की प्रतिष्ठा संत थी। जब नरगिस पहली बार विमल राज निर्देशित फिल्म 2 एडवेंचर के सेट पर सुनील दत्त से मिली तो वह एक सफल अभिनेत्री थी। उन्हें एक फिल्म के लिए 50,000 मिले थे, जबकि सुनील दत्त एक महत्वाकांक्षी अभिनेता थे जिनमें केवल 10 या 12 रुपए मिले थे एक अभिनेता के रूप में प्रति माह। को ये बताते चले कि नरगिस को नृत्य करना, यात्रा करना, संगीत शास्त्र और गोल्फ टूर्नामेंट उनके बहुत शौक थे। क्रिकेट देखना भी बहुत पसंद था। उनके पसंदीदा फिल्म निर्माता महबूब खान थे। 1935 में फिल्म साकी हवा में उन्हें बेबी नरगिस नाम मिला। तब से नरगिस को उनकी सभी फिल्मों में इसी नाम से जाने जाना लगा। नरगिस को पहली भारतीय अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, जिसमें 1958 में चेकोस्लोवाकिया के कार्लोवी वेरी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। आइए आपको एक और बात बताते हैं नरगिस के बारे में। दीदार, अंदाज, जोगन, मदर इंडिया से लेकर श्री 420 तक न जाने कितनी ऐसी फिल्में जिनको बार बार देख हसीना अदाकारा नरगिस को याद करते हैं। नरगिस दत्त बॉलीवुड का जाना माना नाम है, जिन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। अपनी अदाकारी से उन्होंने लोगों को 28 साल की उम्र तक हर हरब में तब डाल दिया था जब उन्होंने मदर इंडिया में मां का किरदार निभाया था। शायद ही किसी सिनेमा प्रेमी ने वो फिल्म नहीं देखी हो। फिल्म के लिए नरगिस जितना लाइमलाइट में रही, उतनी ही अपनी पर्सनल लाइफ के लिए वह सुर्खियों में रही। क्या आप जानते हैं कि एक बार उन्होंने किसी खास के लिए अपने सोने की कंगन बेच दिए थे। इतना नहीं, फिल्मों के लिए बिकनी पहनी तो और एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करके भी पैसे कमाए। आखिर किसके लिए उन्होंने ऐसा किया, आइए हम आपको बताते हैं। नरगिस दत्त ने क्यों बेच दिए थे सोने की कंगन, क्यों फिल्मों के लिए उन्होंने बिकनी पहनी, एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करके भी क्यों पैसा कमाया, ये सवाल अब आपके मन में आ रहे होंगे। तो आपको बताते कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और किसके लिए किया। नरगिस ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1935 की फिल्म तलाशी हक से की थी। साल 1949 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म अंदाज से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया था। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। उन्होंने बरसात, आवारा और आग जैसी कई हिट फिल्में दी। फिल्मों में काम करते करते वो शादीशुदा राज कपूर को अपना दिल भी दे बैठी थी। राज साहब की उनकी खूबसूरती के कायर थे और उनसे मोहब्बत भी करने लगे थे। नरगिस और राज कपूर दोनों का रिश्ता लगभग 9 साल चला था। राज कपूर के उन्होंने वो किया जिसके बारे में वो सोच नहीं मिल सकते। दरअसल किस्सा फिल्मी नहीं बल्कि असली है। आवारा फिल्म राज कपूर बना रहे थे, लेकिन इस फिल्म को बनाते हुए उन्होंने एक गाने को फिल्माने के लिए 8 लाख रुपए खर्च कर दिए। उस दौर में ये रकम बहुत ज्यादा हुआ करती थी और पूरी करीब 12 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई। इस बात का खुलासा मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूस में किया है। इस फिल्म में मधु ने लिखा है कि
नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहाँ तक कि अपनी कमाई हुई पूरी पूंजी तक अपने दोस्त राज कपूर की फिल्म में लगा दी। जिस दौरान आर के स्टूडियो आर्थिक तंगी के दौरान गुजर रहा था, तब नरगिस ने कीमती सोने का कंगन बेच दिया था। यहाँ तक कि फिल्म हिट करवाने के लिए उन्होंने बिकनी तक पहनी। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्होंने दूसरे प्रोड्यूसर की फिल्में जैसे अदालत, घर संसार और राजवंती में एक्स्ट्रा शिफ्ट करके काम भी किया। राज कपूर ने कई बार पत्नी कृष्णा से तलाक देकर नरगिस से शादी करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और दोनों के रिश्ते का अंत हो गया। राज कपूर से रिश्ता तोड़ने के बाद नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त की एंट्री हुई। नरगिस ने राज कपूर से अलग होने के बाद फिल्म मदर इंडिया साइन की थी। इस फिल्म की सेट पर ही नरगिस और सुनील दत्त के बीच अच्छी दोस्ती हुई और वह प्यार में बदल गई। साल 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। जिस दौरान आर के स्टूडियो आर्थिक तंगी के दौरान से गुजर रहा था, तब नरगिस ने कीमती सोने का कंगन बेच दिया था। यहाँ तक कि फिल्म हिट करवाने के लिए उन्होंने बिकनी तक पहनी थी। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्होंने दूसरे प्रोड्यूसर की फिल्म जैसे अदालत, घर संसार और राजवंती में स्टार शिफ्ट करके पैसा भी कमाया। दोस्तों, ये थी नरगिस की कहानी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।